मित्रों, नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। हम जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि केवल कानून का किस प्रकार से एप्लीकेशन किसी मामले में हुआ है और एप्लीकेशन सही है अथवा गलत है, उसके आधार पर ही नहीं, यानी कानून की शब्दावली के आधार पर ही नहीं, उसके मकसद और केस विशेष कि क्या फैक्ट्स हैं, उसके अनुसार हम उम्मीद करते हैं कि हाईएस्ट कोर्ट्स, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कहा जाता है, न्याय देंगे। जी, यह न्याय की आशा कई बार धूमिल भी हो जाती है। हालांकि हम में से तमाम लोग, इसमें मैं भी शामिल हूँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों पर कोई सवाल नहीं उठाते। मानते हैं कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं और ये जो भी कर रहे हैं वो न्याय के परसुएशन में, न्याय को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक ऐसा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच का, जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस भूया का, जिन्होंने खुद ही जनवरी में एक मामले में, जिसको गुलफिशा फातिमा वर्सेस स्टेट कहा जाता है, उस केस में जो डबल बेंच ने एक फैसला दिया था, उस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि वह फैसला निश्चित तौर से न्याय नहीं दे रहा है, क्योंकि वो फैसला उस विषय विशेष के बारे में जो लाया गया था 2021 में, 3 जज बेंच ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब में जो फैसला दिया था, उसके खिलाफ जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के ही एक बेंच ने, डबल बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के ही 3 जजेस बेंच के एक फैसले को, जो उन पर लागू होना चाहिए, जो बाइंडिंग होना चाहिए, उसको नकारते हुए एक नया जूरिस्प्रूडेंस दे दिया। अब डबल बेंच ही कह रही है कि जनवरी का फैसला जो दिया गया वो सही नहीं है। अब हमारे आप जैसे लोगों को जो समझते हैं कि न्यायालयों से न्याय मिलता है, उन्हें लगेगा कि न्याय मिला था जनवरी में, या अभी न्याय मिला है, या टेक्निकल इशू जो कानून की शब्दावली होती है, उस शब्दावली का इस्तेमाल करके हमें न्याय से वंचित भी किया जा सकता है। मैं पूरे मामले को विस्तार से थोड़ा आपके सामने रखना चाहूँगा। गुलफिशा फातिमा वर्सेस स्टेट केस में उमर खालिद और शर्जील इमाम और उसके कुछ अन्य साथी, जिनको यूएपीए के तहत जो दिल्ली में दंगा 2020 में हुआ था, ये मानते हुए पुलिस ने कि इन्होंने षड्यंत्र किया था उस दंगे के लिए, जेल में भेजा यूएपीए के तहत। और सुप्रीम कोर्ट में जब वो 5 वर्षों तक का उनका जेल अवधि हो रही थी या हो गई, तो वे हाई कोर्ट इत्यादि से हारते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इनको 1 साल तक और बेल नहीं मिल सकती, 1 साल बाद आए फिर विचार किया जाएगा। क्या मामला था? मामला ये था कि यूएपीए की एक धारा है 43(5)D, इसमें प्रावधान है, और बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रावधान कह सकते हैं, बहुत ही कड़ा प्रावधान बनाया गया है। पार्लियामेंट ने बहुत कड़ा प्रावधान बनाया तो था टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के की जो परिभाषा दी गई उसमें। और ये उसमें कहा गया है कि यदि कोर्ट संतुष्ट है केस डायरी देख करके, पुलिस रिपोर्ट को देख के, कि प्रथम दृष्टवा जो आरोप लगाए गए हैं वे बनते हैं, तो जमानत नहीं मिलेगी। बहुत ही कड़ा प्रावधान है। लेकिन के नजीब के केस में क्या फैसला हुआ था? ये फैसला हुआ था कि स्पीडी ट्रायल, यानी किसी भी मसले का ट्रायल जल्दी होना चाहिए, और अगर ट्रायल जल्दी नहीं होता है तो ये आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो हमें लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की गारंटी देता है, उसका उल्लंघन होगा। और यह भी कहा कि यूएपीए के मामले में सेक्शन 43(5)D के बावजूद अगर लंबे समय तक किसी को जेल में बंद कर दिया,
और ट्रायल नहीं हो रहा है, तो उस व्यक्ति को बेल का अधिकार है, जमानत का अधिकार है। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस भूया ने और भी एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि बेल इज रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, और ये यूएपीए के मामले में भी लागू होती है। अगर लंबे समय तक कोई जेल में बंद है, भले ही 43(5)(d का प्रावधान किया गया हो, क्योंकि फेयर ट्रायल, स्पीडी ट्रायल, ये हमारे अधिकार की बात है, संविधान ने अधिकार दिया है, और कोई दूसरा कानून संविधान के इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, सुप्रीम कोर्ट कानून की शब्दावली का इस्तेमाल करके न्याय से वंचित नहीं कर सकता। अब अंदाज लगाइए, उमर खालिद और शर्जील इमाम लंबे समय से 5 साल से ज़्यादा छात्र नेता थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के, जो CAA करके कानून पास किया, उसको अमेंड किया गया, उसके विरोध में थे। एक नागरिक को अधिकार है शांतिमय तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करने का, विरोध दर्ज करने का, ये संविधान हमें अधिकार देता है। लेकिन वह दिल्ली में दंगे हो गए, और फिर पुलिस ने जोड़ा कि इन लोगों के भाषणों के कारण और जो को बातें उस आंदोलन के दौरान ये कह रहे थे, ये दंगे हुए। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, हो तो ट्रायल में तय होगा, लेकिन आरोप यही है। और पुलिस ने पाया कि जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य है वो इशारा करते हैं कि प्रथम दृष्टया ये यूएपीए के अंतर्गत अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए जिम्मेवार हैं। और कोर्ट ने भी माना, सुप्रीम कोर्ट तक ने, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने तो माना ही कि इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। वो नौजवान 5 साल से ज़्यादा समय से जेल में बंद है। और उसी सुप्रीम कोर्ट ने के नजीब के मामले में, यानी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब के मामले में, 3 जजों की बेंच ने 2021 में ये बात कह दिया था कि लंबे समय तक अगर बंद रखते हैं तो निश्चित तौर से, ट्रायल में डिले करते हैं, ट्रायल नहीं शुरू होता है, तो निश्चित तौर से डिले जिस वजह से भी हो, जो संबंधित एक्यूज्ड है वह न्याय का अधिकारी है, बेल का अधिकारी है। इसी फैसले को रिटरेट किया है, और ये बहुत बड़ी खबर इस देश के लिए। जिस समय बात चल रही है कि नौजवान तिलचट्टे हैं, ये पैरासाइट हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किसी मामले की सुनवाई करते हुए इस तरह की बात कही, और निश्चित तौर से देश के प्रबुद्ध वर्ग में इसको लेकर के चिंता व्याप्त है, हंगामा है कि नौजवान जो बेरोजगार है वो तिलचट्टा हो गया। वो तो अपना, उसको तो रोजगार मिलना चाहिए, सरकार का दायित्व है कि रोजगार दे। अगर वो पढ़ लिख करके नौकरी के मार्केट में परेशान होकर घूम रहा है तो तिलचट्टा और उसको पैरासाइट करना उचित नहीं है। तो जिस समय यह बहस चल रही है, जिस समय ये चिंता बनी हुई है कि हाईएस्ट कोर्ट के हाईएस्ट जज ने इस तरह की बात कह डाली, हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्लैरिफिकेशन दिया, कहते हैं कि हम जुडिशरी में जो लोग काम करते हैं वकील के रूप में, जो फर्जी डिग्रियों वाले, उनके बारे में कहा है। लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं उनके स्वीकारोक्ति या यो कहा जाए कि माफीनामा या उनके द्वारा स्पष्टीकरण देने से लोग संतुष्ट नहीं हैं। बोस्टन यूनिवर्सिटी में एक इंडियन पढ़ता है, उसने तो ऑनलाइन एक पार्टी बना ली है, कॉकरोच जनता पार्टी, तो 50,000 लोग नौजवान उसके मेंबर बन गए। तो इस दरमियान जो इस तरह की चिंताएं व्याप्त हैं, जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस भूया ने अपने इस फैसले के माध्यम से आशा जगाई है कि केवल कानून के एप्लीकेशन या कानून के इंटरप्रिटेशन की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है, वे न्याय देने के मंच हैं। और इसी साल जो जनवरी में जो फैसला दिया गया, फैसला ये कहने का साहस किया है कि फैसला ठीक नहीं है, क्योंकि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसले का, जो के नजीब के मामले में दिया गया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब के मामले में दिया गया, उसका ही उल्लंघन करता है, उसका एप्लीकेशन नहीं करता है। और लंबे समय से जेल में ये बच्चे बंद हैं, ट्रायल नहीं हो रहा है, जबकि स्पीडी ट्रायल अधिकार है। और ये लाइफ और पर्सनल लिबर्टी
यानी ज़िंदगी और व्यक्तिगत आज़ादी के हमारे अधिकार से जुड़ा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो जो फैसला जनवरी में किया गया वो गलत है। अब देखना ये है कि क्या इस जजमेंट के आधार पे जिन जजों ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को कहा कि 1 साल बाद आइए, अब वहाँ कोई पिटीशन पड़ता है बेल का, सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकता है, उनके बेंच में नहीं जाए, और के नज़ीब के मामले का उल्लेख करते हुए और जस्टिस भूंया और नागरत्ना के फैसले का उल्लेख करते हुए उनको न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। तो मित्रों, मुझे लगा कि इस मुद्दे पे आप भी ज़रूर सोच रहे होंगे, मैं भी सोच रहा था, मैं इस बात को आपके सामने रखूं। यदि मेरी बात आपको पसंद आई तो कृपया मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।